जंतर मंतर की भूख हड़ताल पर हरेंद्र मलिक का हमला। बोले, संवाद नहीं, दमन कर रही सरकार। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक ने दिल्ली की जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, जो देश के भविष्य और जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, न कि दमनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। हरेंद्र मलिक ने कहा कि सोनम वांगचुक पढ़े लिखे, देशभक्त और समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। उनका आंदोलन किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि देश और आने वाली पीढ़ियों के हितों की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि यदि मुजफ्फरनगर जैसे छोटे शहरों में भी आज सोनम वांगचुक के आंदोलन की चर्चा हो रही है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि उनका संदेश पूरी देश तक पहुंच चुका है और उनका उद्देश्य काफी हद तक सफल रहा है। सपा सांसद ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत और सहमति से होना चाहिए। यदि सरकार की टीम में कोई व्यक्ति अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है, तो उसे बदला जा सकता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में हाल के वर्षों में अन्य दलों से आए नेताओं में भी कई योग्य और शिक्षित लोग हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। हरेंद्र मलिक ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए इसे तानाशाही मानसिकता का परिचायक बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने वाले लोगों को गिरफ्तार करना उचित नहीं है। सरकार को विरोध की आवाज दबाने के बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान भी कांग्रेस को ये भ्रम था कि वो कभी सत्ता से बाहर नहीं होगी, लेकिन जनता ने चुनाव में अलग फैसला दिया। इसी तरह अन्ना हजारे के आंदोलन ने भी देश की राजनीति को नई दिशा दी थी। उनका कहना था कि सोनम वांगचुक का ये आंदोलन भी आने वाले समय में देश के युवाओं और बच्चों के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। सपा सांसद ने कहा कि सोनम वांगचुक अपनी निजी सुविधा या आर्थिक लाभ के लिए आंदोलन नहीं कर रही हैं। वो ना तो किसी ऋण माफी की मांग कर रही हैं और ना ही किसी व्यक्तिगत लाभ की। उनकी सभी मांगे जनहित और देश के भविष्य से जुड़ी हैं। इसलिए केंद्र सरकार को उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने अंत में कहा कि सरकार को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सोनम वांगचुक की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश के भविष्य की है। दिल्ली में वो हड़ताल पे बैठे थे सोनम वांगचुक, आज उन्हें जबरदस्ती उठाकर अस्पताल ले गए। जो अभिजीत के थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम वांगचुक एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है। व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। पढ़ा लिखा आदमी, देशभक्त आदमी, और वो देश के भविष्य को बचाने के लिए वहाँ सरकार का ध्यान आकर्षित करने और देश का ध्यान आकर्षित करने का उसने प्रयास किया था और उसमें वो 100% कामयाब रहा। अगर मुजफ्फरनगर जैसे छोटे शहर में भी आज सोनम वांगचुक की चर्चा है, तो इसका मतलब ही टोटली पास्ट, ही टोटली सक्सेस। और सरकार को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में प्रेस्टीज ना बनाए। आपकी टीम है, अगर टीम में एक व्यक्ति फेल है तो उसे रिप्लेस कर दीजिए। कोई अपोजिशन का तो आप बनाएंगे नहीं, वो फिर अपने साथी को बनाएंगे किसी को। और भाजपा में तो इनसे हो सकता है इनसे और अच्छे विद्वान भी हो, और इनके यहाँ विद्वानों की कमी है तो जो अब लिए हैं इन्होंने दूसरी पार्टियों से, उनमें से देख लें कोई। और सरकार ने उसे गिरफ्तार करके फिर तानाशाही का परिचय दिया। इमरजेंसी के दौरान भी कांग्रेस को एक खुशफहमी थी कि वो कभी हार नहीं सकती। और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद जब चुनाव हुए तो नतीजे दूसरे हुए। अभी भी अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद सरकार बदल गई। अब सोनम जी का जो प्रयास है वो बच्चों के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार से मांग है कि उन्हें रिहा करें और उनकी जो मांग है उसे मान ले। तो जनहित की मांग है यार, वो कौन सा कोटा परमिट मांग रहे। अब वो अपना लोन भी माफ नहीं कराने, अदानी अंबानी तो है नहीं वो कि अपने लोन माफ कराएंगे, या अपने लिए सरकार को अमेरिका में
खुशामद करने भेजेंगे। वो तो केवल देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ओके।